और इसको ऐसे करके खोल देंगे। फिर देखो इसमें कितनी बढ़िया ये परतें निकल के आएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कितनी बढ़िया लेयर दिख रही हैं। अभी अपना नाश्ता बनके तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही मस्त मज़ेदार। वाह, आवाज़ सुनिए मंजू, कैसी लग रही हैं? हेलो, राम राम जी, नमस्कार। और सब कैसे हो जी? आशा करते सभी स्वस्थ हैं, मस्त रहेंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्रिज लाइफ यूट्यूब चैनल में। सोनी, हल्की हल्की भूख सी लग रही है, कुछ बनाया है? बनाते हैं। राम राम, राधे राधे सभी को। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ चटपटा नाश्ता, बहुत ही स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट चटपटा नाश्ता बनाने के लिए आज सोनी ने यहाँ पे लिए हैं आलू। आलू का नाश्ता बनेगा। आलूओं को अच्छे से उबाल लिया है। यहाँ पे मैंने लिया हरे धनिया, एक प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अभी इन सभी को अच्छे से धो लिया है हमने। धो लिया है और अभी हम इसको काटेंगे। प्याज को कटिंग करेंगे थोड़ा बारीक। हाँ, बारीक बारीक, डिजाइन में नहीं बारीक कटिंग करेंगे। डिजाइन में नहीं कटिंग करेंगे। डिजाइन फैन में हाँ कटिंग कर रखा। पेट में जाके डिजाइन बन जाएगी। तो इस तरीके की कटिंग कर लेंगे। ये बारीक कटिंग ही हो गई। अगर इसको मिक्सी जार में अगर मिक्सी मशीन में पीसते हैं तो थोड़ा बारीक हो जाता है। कटिंग करना ही काफ़ी बढ़िया रहता है। अभी हमारी प्याज कट गई, तो अभी हम कटिंग करेंगे हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची को बीच में से कट करके जब कटिंग करेंगे तो ये थोड़ी बारीक बारीक कटिंग हो जाएगी। और ये सब कटिंग हो गए। अदरक को कद्दूकस कर लेंगे बाद में। जब तक के लिए अभी हम क्या करते हैं, ये आलू है हमारे उबले हुए, तो इनको ना हम कद्दूकस कर देते हैं। ये देखो कितने प्यारे तरीके से हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है। तो इस तरीके से, और कोई ताकत भी नहीं लगती है आलू में, तो जानते ही हो आप सब, मज़ा भी आता है। तो खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, ऐसा बनाओ जिसको बनाते समय भी मज़ा आए। हम सभी आलूओं को इस तरीके से ही कद्दूकस कर लेंगे। और अभी हमारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं। तो चलिए अभी हमने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें डाल दिया अभी हमने सरसों का तेल। और अभी अच्छे से तेल गर्म हो चुका है। तो अभी हम डाल देंगे जीरा, आधी चम्मच जीरा, लेंगे हम प्याज, और अभी हम लेंगे हींग। हींग जरूरी है। हाँ, 2 चुटकी हींग डाल देंगे। और अभी हम हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है और उसके बाद में ही डाल देंगे हरी मिर्ची। अभी मसाले को अच्छे से भुनेंगे। आ गए तेरे लाडले। कितनी गर्मी पड़ रही है इस समय, है सोनी? और आ गए बाबूजी, आए पहुँचे। वो कूलर चलाया था, कूलर के यहाँ में बैठ गए आगे। इतनी गर्मी, वहाँ ने कपड़ा उतार के फेंक दे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, बारिश हो रही, उमस हो रही है एकदम। बच्चों को गर्मी तो लगेगी, इतनी दूर से चल के आएंगे साइकिल पे। अभी हम डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी हम गैस को बिल्कुल स्लो कर लेंगे ताकि मसाला ना जले। एकदम स्लो आंच पे मसाले को पकाएंगे। अभी इसमें हम और भी कुछ डालेंगे। इसमें से थोड़े बहुत मसाले, क्या है सोनी? है एक छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर। अच्छा, सौंफ, पिसी हुई सौंफ। हाँ, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए ना। हाँ, या बैलेंस सा हो जाएगा थोड़ा बस। क्या हम अदरक डाल दें क्योंकि हम इस साइड में रख दिया तो हम डालना भूल गए थे। कोई दिक्कत नहीं, अदरक को पहले ही डाल लीजिएगा, वो तो अभी भी पक जाएगा। अभी हम डाल देंगे आलू। अभी मसाला अच्छे से पक चुका है तो अभी आलू को डाल देंगे। ये बन के तैयार होगा हमारा बहुत ही प्यारा भरता, वो बहुत ही टेस्टी भरता आलू का। अभी इसको चलाते चलाते अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम किचन में हैं, हमको भी गर्मी लग रही है दोस्तों, पसीना हमको भी आ रहा है क्योंकि हम अपने काम में लगे हैं। अब काम करेंगे तो मेहनत तो थोड़ी लगती ही है। अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो बहुत बढ़िया भरता सा बन के तैयार हो गया। इससे से भी आप रोटी खाने का भी मन कर जाएगा, इससे इतना टेस्टी बन गया अभी ये। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। हो गया। हाँ, चलो थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे।
तो इतना काम अपना हो गया अभी। अब चलते हैं, आटा लगा लिया कि नहीं लगाया अभी? लगाएंगे, ये ठंडा होगा जब तक आटा लग जाए। जब तक आटा लग जाएगा। और अभी हम लेंगे आटा। तो आटा लिया है हमने 1 कप। 1 कप आटा, बस इतने में ही बनाएंगे? हाँ, इतने में तो बहुत सारी बनेगी। और अभी आटे में हम डाल लेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और बच्चे भी अभी स्कूल से आ गए तो बस उनके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, वो भी नाश्ता सा ही मांगते हैं इस समय। तो जब तक बच्चे आते हैं जब तक बना के हम तैयार भी कर देते हैं। और अभी हम लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच नहीं है, आधी चम्मच है ये। तो मेरे को तेरे हाथों में बहुत दिख रही है। नहीं, आधी चम्मच है। आधी चम्मच है तो आधी चम्मच ले लें, क्या दिक्कत है? क्रश करके जब डालेंगे दबे को ना खाइए। और अभी हम लेंगे यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आप घी ले सकते हैं और भी बढ़िया बनेगा नाश्ता घी में। और अभी अच्छे से आटे को मिक्स, मतलब ये रिफाइंड वगैरह डाली है ना, तो अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक अजवाइन सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ऐसे ही गूंदना है जैसे नॉर्मल रोटी के लिए गूंदते हैं, ऐसा ही क्या? हाँ, ऐसा ही गूंदेंगे जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं जैसा ही, बस ऐसे ही नॉर्मल गूंदना है। और दोस्तों हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं पूरा बता दिया करें, अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक दिख रही हैं। और अभी हमारा आटा लग के हो गया तैयार। अभी इसको रख देंगे ऐसे ही, अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही रख देंगे करीब 5-6 मिनट के लिए, है ना सोनी? हाँ, इसको ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे जो आलू भरता है ना, अभी ये ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा जब हम डालेंगे इसमें अरारोट। तो अरारोट लेंगे करीब हम आधा कप, है ना सोनी? हाँ, आधा कप, क्योंकि ये 500 ग्राम आलू होंगे आराम से हमारे। और जैसे कि आलू टिक्की वगैरह आप मार्केट में खाते हैं ना चाट, तो उसमें ये अरारोट डलता है। ये क्या करता है कि आलू को बिखरने नहीं देगा। जैसे ही आलू तेल के संपर्क में जाएगा तो वो नॉर्मल रहेगा तो ये बिखरने लगेगा। और इसके अंदर अरारोट डल जाएगा तो जैसी शेप में रहेगा उस वैसा ही रहेगा, बिखरेगा नहीं। तो अभी हम चलिए अरारोट डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के बर्तन में। और ये अरारोट कोई महंगा नहीं आता है, सस्ता ही आता है दोस्तों। और ये किसी भी दुकान पे मिल जाता है, राशन वाले की पे मार्केट से ला सकते हैं अरारोट के नाम से। दोस्तों हर रेसिपी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अभी अरारोट अच्छे से मिल चुका है और अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। और ये देखिए अभी आलू एक जगह पे सेट हो गया ना, अब पिघलेगा नहीं है। तो अभी हम लेंगे आटा। आटे को अच्छी तरीके से पहले गूंद लेंगे दोबारा से। आटे को आराम से 6-7 मिनट हो गई रखे रखे। अब इसमें से हम तोड़ेंगे लोई और हम लेंगे आटा, इसमें थोड़ा सा पॉलीथिन लगा के अभी इसको बेल देंगे। थोड़े लंबे आकार में बेलेंगे, जैसे रोटी गोल बेलते हैं ऐसे नहीं बेलेंगे, इसको लंबा बेलेंगे। बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला। हाँ मतलब पतला ही बेलेंगे, जैसे पापड़ बेलते हैं जैसे। इतना पतला? हाँ, ये देख सकते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो ये बिल के होगी तैयार। बस बस, इसमें कोई ये भी नहीं है कि आपको एकदम गोल बेलना है, बेल दो बस, कैसे भी बेल दो। और इसके ऊपर लगाएंगे आलू का भरता, इस तरीके से फैला देंगे। ये देखो, बनाना बहुत ही आसान है दोस्त, एक बार में ही बना लोगे देखने पे। और अभी हम लेंगे थोड़ा सा पानी। अभी साइड से हम ऐसे पलट देंगे इस तरीके से। ये अभी थोड़ी छोटी बेली है, अगर इसी को हम थोड़ा लंबा बेलेंगे ना, बड़ा बेलेंगे तो परतें अच्छी खुल के आएंगी। अब थोड़ा सा पानी लेंगे और ऐसे लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये चिपक जाएगा रोल बनाते समय। बना के लिया उधर से ही रोल।
तो इस तरीके से रोल बना देंगे। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया और ये चिपक भी गया साथ में, पानी लगा दिया था ना इसी वजह से। और अभी हम ऐसे एकदम बीचा बीच में से इसको ऐसे दबा देंगे आधे तक, बस। अब इसको ऐसे ही मोड़ लेंगे इस तरफ को ही, उधर को मोड़ देंगे, वो जॉइंट को नीचे कर देंगे और इसको ऊपर से हल्का सा दबा देंगे अभी हम, बस। चाकू, और बीचों बीच में हम लगा देंगे कट आधे तक। आधे तक क्या, नीचे तक लगाओ सोनी, बिल्कुल हाँ। नीचे तक, जब भी तो ये खुलेगा सही से। थोड़ा सा रह जाए बस नीचे, और इसको इस तरीके से खोल देंगे। और ये देखो कितनी प्यारी ये परतें निकल के आएंगी बाहर। अब ऊपर से इसको ऐसे प्यार से दबा देंगे हल्का हल्का। और अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे तिली ले रहे हैं, तिल और राई। इसको ऐसे करके डाल देंगे हल्का हल्का। इससे ना देखने में काफ़ी सुंदर दिखेंगे ये। थोड़े से हरे धनिया। हरे धनिया तो पहले नहीं डाले? नहीं, थोड़े ही डाले थे। तो ऐसे ये चिपक जाएंगे? हाँ, चिपक जाएंगे। ये तो जल जाएंगे। अब इसको एक साइड में रख देंगे या कढ़ाई में डालेंगे? नहीं, अभी 2-3 सेक लें, बना लें, जब डालेंगे कढ़ाई में। इधर हमने सरसों का तेल भी रखा, तो देखो एकदम अच्छे से पक गया है। अभी पीलापन नहीं है तेल में। अभी यहाँ पे तो बनते रहेंगे, और जो हमारे बाकी के थे वो हमने भी सेकने के लिए डाल दिए हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है सोनी, इसमें डूब रहे हैं ये तो। सही है, सही है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो और मीडियम के बीच तेल में। तो इससे कम भी ले सकते हैं, तवे पर भी सेक सकते हो। और गैस लो मीडियम के बीच में रखेंगे, कभी लो कभी मीडियम कभी लो, ऐसे सेकेंगे। और अभी हम पलट देते हैं, एक साइड से हल्का हल्का सेक गए हैं। और अभी देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। और इनको अलटते पलटते हमने सेका है। तो इसी प्रकार से आप सेकिएगा, बहुत ही परफेक्ट सेक पाएंगे। थोड़ा सा और कलर आने दो सोनी। बहुत है, हैं? सही है। थोड़ा सा और आने दो, और कुरकुरे से हो जाएंगे, आनंद आएगा फिर खाने में। इनको मोटी साइड से ही सिके जाने दो, उसी साइड से। और काफ़ी एकदम मस्त सिके हुए हैं अभी ये एकदम पतला बिल के तैयार हो गया। इसको जितना पतला बेलेंगे उतना बढ़िया। ये देखो एकदम पतला। अब इसके ऊपर आलू रख के इसको फैला देंगे, कोटिंग लगा देते हैं। खूब मोटी कोटिंग लगाई है मैंने, करीब आधा इंची में थोड़ा कम है, 2 सूत की कोटिंग लगाई है। ये देखो कितना मोटा है, साइड से इतना मोटा आलू रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड से ऐसे करके ऐसे मोड़ देंगे, थोड़ा सा किनारों पे ऐसे करके पानी लगा देंगे, ऐसे करके थोड़ा इधर भी लगा देंगे, रोल बना देंगे इस तरीके से। ये देखो कितना प्यारा रोल बन के तैयार हो गया। अब इसको सेंटर में से ऐसे दबा देंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे छुरी, इससे इसको प्यार से कटिंग करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके खोल देंगे। फिर देखो इसमें कितनी बढ़िया ये परतें निकल के आएंगी, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर राई और तिल डाल देंगे, हल्का हल्का थोड़ा सा डाल देंगे हरी धनिया। बस इसी प्रकार से हम सभी को बना लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कितनी बढ़िया लेयर दिख रही हैं। बस ये सीख गए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हमारे सभी सीख गए। यही रहेगा लास्ट के तेल। और ये देखिए अभी कितने बढ़िया सीख चुके हैं। पलट के रखो सॉरी, जिससे तेल निकल जाए उनका सही से। और नीचे के तो रह गए बिना पलटे। अभी इनको हम यहीं छोड़ देंगे जिससे इनका तेल निचुड़ जाए। अभी अपना नाश्ता बनके तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही मस्त मज़ेदार, खाते ही बस आनंद ही आ जाए। इधर ढेर सारा रखा है, सबके लिए बना के रख लिया है। तो अब बताइएगा आप कैसे लगा आपको। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे सॉस रख लिया साथ में। ये क्या हो गया? हाँ? अरे यार ये माँ की, ये मक्खी, मैं मक्खी को भगा रहा था, मक्खी के चक्कर में सॉस और फैल गई। कैसे दांत मार रही है? तो लगा लगा खा लिया वो खाओ। आई। हाँ दूसरी भर के लेके जल्दी जा। इतनी तो हमारा रखी। अब इतनी ही सॉस रख के इतनी ही सॉस तो ही खा लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए एंजॉय करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ही टेस्ट कर लेता हूँ और बच्चों को टेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि हमारी अम्मा गाँव चली गई हैं।
और हमारी मम्मी तो चिकना खाती नहीं, ये इसमें क्या है कि ये तेल में हमने फ्राई करी है। और अगर इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, अगर तेल कम खाना है तो तवे पर सेक लीजिए। फिलहाल अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ कितनी कुरकुरी है। आवाज़ सुनिए, आनंद आ गया। इसके अंदर जो आलू भरा है ना दोस्तों, उसकी वजह से एकदम मस्त लग रहा है ये। बहुत ही टेस्टी, जरूर बनाइएगा, आनंद आ जाएगा, आनंद, एक नंबर। हेलो सोनी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना। हाँ, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा। मैं तो वैसे ही खाती हूँ बगैर सॉस के। बिना सॉस के, इसको सॉस थोड़ी कम पसंद है। अंजू खाएगी दो दो, टेस्ट करके बताओ तो दिखाते हैं। कैसा स्वाद आ रहा है। अंजू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, स्वाद में तो बढ़िया है, मस्त। देखे नाश्ता करे, नाश्ता नाश्ता खुश है गई, नाश्ता के डाल दे तो।